Hello, good morning everyone. Hope you all are safe at home. I am your Hindi teacher Annu Kumar Rathod from Deep Jyoti School. मैंने पहले आपको क्या है सेकंड चैप्टर का पार्ट ए बता दिया था, जिसमें अब हम पार्ट बी पढ़ेंगे। पार्ट ए में मैंने जो पढ़ाया था उसका रिवीजन मैं करवा देती हूँ कि रोम में क्या था, गुलामी का प्रचलन था। गुलामों को किस तरह का व्यवहार किया जाता था, गुलामों के साथ और अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, पशुओं की तरह व्यवहार किया जाता था, बुरा व्यवहार किया जाता था उनके साथ। उनमें से एक था गुलाम जिसका नाम था एंड्रोक्लीज। उसके मालिक उसे कहाँ से ले आया था, रोम से लेकर आया था। और कहाँ ले गया, अफ्रीका में। दूसरा, उसे एंड्रोक्लीज के साथ वो कैसा व्यवहार करता था उसके बारे में बताया था। वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, उसे पेट भर खाना भी नहीं देता था। और उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि खाना भी नहीं देता था। वो खाना ना देने के कारण और बहुत कठोर परिश्रम करवाने के कारण एंड्रोक्लीज क्या हो गया, बहुत परेशान हो गया वो बेचारा। और वो वहाँ से भागने की, मालिक की कैद से भागने की बारे में सोचा करता था। अब उसने वो एक रात को निकल भी गया वहाँ से, कैद से। तो अब क्या है कि वह चलते चलते थक गया, भूखा था, प्यासा था, और चलते चलते थक के कारण उसे क्या आ गई, नींद आने लग गई। वह एक गुफा के दरवाजे पर जाकर और लेट गया। अब उसने देखा कि नींद में उसको क्या आवाज़ आई, क्या, शेर के दहाड़ने की। अब उसने एंड्रोक्लीज ने देखा कि शेर खड़ा खड़ा बार बार अपना पंजा चाट रहा था। तो उसने उसे लगा हो ना हो शेर के पंजे में जरूर कोई ना कोई तकलीफ है। वह हिम्मत करके आगे उसे बढ़ा और हाथ बढ़ाकर शेर का पंजा देखा। पंजे में क्या, खून आ रहा था और उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था। उसके बाद एंड्रोक्लीज ने उसका कांटा क्या है, निकाल दिया और उसके खून निकलना बंद हो गया। थोड़ी देर बाद में शेर एक मरा हुआ खरगोश लेकर लौटा, उसे एंड्रोक्लीज के सामने लाकर डाल दिया। एंड्रोक्लीज ने उसे क्या है, भून कर खा लिया। अब फिर शेर उसे एक झरने के पास ले गया। एंड्रोक्लीज ने वहाँ पानी पिया और एंड्रोक्लीज ने वहाँ पानी पिया। इस प्रकार एंड्रोक्लीज को उस शेर के कारण खाना पीना मिल गया। अब वे दोनों क्या हो गए, मित्र बन गए। अब अचानक गायब हो जाने के कारण, एंड्रोक्लीज के गायब हो जाने के कारण मालिक ने उसे भाग जाने की खबर रोम की सरकार को दे दी। एंड्रोक्लीज को सिपाहियों ने पकड़ लिया और वे उसे रोम ले गए। वहाँ के कानून के अनुसार उसे मौत की सजा सुना दी गई। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये तो मैंने पिछला बताया था आपको, इसके बाद आगे का हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, उन दिनों मौत की सजा बड़े अजीब ढंग से दी जाती थी। एक बहुत बड़े मैदान के चारों तरफ बादशाह, हाकिम और शहर के लोग बैठ जाते थे। सजा पाए गए व्यक्ति को मैदान में भूखे शेर के सामने छोड़ दिया जाता था। उसे अपने बचाव के लिए एक भाला दे दिया जाता था। 4-5 दिन का भूखा शेर लोयन एक पिंजरे में बंद करके लाया जाता था और उसे मैदान में छोड़ दिया जाता था। भूखा शेर उस पर टूट पड़ता था। अब भूखा होगा तो वो खाना तो चाहेगा ना। बात ही बात में शेर उसे चीर फाड़ कर खा जाता था। लास्ट तक क्या होता था कि कितना भी वो बचाव करे, वो लास्ट में क्या हो जाता था, उसे खाई जाता था। इस प्रकार सजा प्राप्त व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती थी। अब एक बार बार मौत सामने आती थी ना, भाई शेर खाएगा तो बार बार मौत सामने दिखाई देगी। एंड्रोक्लीज को उसी मैदान में लाया गया और एक भूखा शेर छोड़ दिया गया। शेर बुरी तरह दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। वह एंड्रोक्लीज पर झपटने को ही था कि अचानक रुक गया। क्यों, अब उसको आगे देखो। क्योंकि देखते ही देखते वह एंड्रोक्लीज के सामने पालतू कुत्ते की तरह अपनी दुम हिलाने लगा। वो उसे आके उसके पास खड़ा हो गया और उससे प्यार करने लग गया। वहाँ पर बैठे लोग यह देखकर दंग रह गए। दंग तो रहेंगे क्योंकि शेर तो क्या है, 4-5 दिन का भूखा था, तो उसे तो खा जाना चाहिए था मनुष्य को सामने देखते ही। लेकिन शेर ने ऐसे नहीं किया। क्यों नहीं किया? सभी तरफ सन्नाटा छा गया। एंड्रोक्लीज ने ध्यान से देखा तो पता चला कि वह शेर तो उसका पुराना दोस्त है। यह वही शेर था जिसके घाव में एंड्रोक्लीज ने ठीक किया था। जो उसके घाव हो गए थे ना, पंजे में जो कांटा चुभ गया था, उसको उसी ने निकाला था
और उसी ने उसे ठीक किया था। वह इसी के साथ गुफा में रहता था। उसने शेर की पीठ थपथपाई और उसे पुचकारा। शेर ने अपना सिर उसके पैरों में रख दिया। यह सब देखकर बादशाह ने एंड्रोक्लीज को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या बात है? एंड्रोक्लीज ने पूरी कहानी राजा को सुनाई। शेर और एंड्रोक्लीज की मित्रता का किस्सा सुनकर बादशाह दंग रह गया कि एक शेर कैसे किसी मनुष्य के साथ मित्रता कर सकता है। मनुष्य और पशु के बीच इस प्रकार से मित्रता हो सकती है, यह देखकर राजा का हृदय आश्चर्य व आनंद से भर उठा। बहुत उसे आश्चर्य हुआ कि भाई बड़ी ही सरप्राइज करने वाली बात है, और आनंद से भर उठा। उसे बहुत खुशी हुई कि देखो कैसे मनुष्य और पशु भी एक दूसरे के मित्र बन सकते हैं। उसने एंड्रोक्लीज को स्वतंत्र कर दिया और उस शेर को उसे सौंप दिया गया। दोनों मित्र स्वतंत्र होकर अपनी अपनी राह पर चले गए। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? दूसरों का भला या अच्छा करने का फल हमेशा ही अच्छा व लाभदायक होता है। उसके लिए एंड्रोक्लीज के लिए अच्छा हुआ ना। वो कैसे हुआ? क्योंकि अगर दूसरा लोयन कोई आता, शेर आता, तो क्या होता? वो उसे खा जाता। लेकिन जब उस शेर का जब उसे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत पीड़ा हो रही थी, उसके पैर में कांटा चुभ गया था, तो उसने किसने निकाला था? एंड्रोक्लीज ने निकाला था। तो उसने जब उसकी मदद की तो वो भी उसे कैसे खा सकता था? क्योंकि जैसे आपके घर में पालतू डॉगी होगा ना, तो वो औरों को काट सकता है लेकिन आपको नहीं काटता है। क्यों नहीं काटता है? क्योंकि आप क्या है, उसे खाना देते हो, उसे प्यार करते हो, उसकी देखभाल करते हो, तो वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है, पर दूसरे लोगों से आपकी रक्षा भी करता है। इसी तरह से ये लॉयन का भी यही बताया गया है कि कोई भी पशु हो, अगर उससे मित्रता की जाए तो वो अच्छा ही रहता है। और कर भला तो हो भला, ये दोहा भी है आपके, मुहावरा है, कर भला तो हो भला की लोकोक्ति है, जिसमें क्या है, कहा गया है कि अगर हम किसी का भला करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, तो हमारा भी भला होता है। अब आपके शब्दार्थ, बर्ताव, व्यवहार, बिहेवियर, घाव, चोट, सहचर्य साथ में, ठीक है ना, दुम, पूंछ, सन्नाटा, चुप्पी, दहाड़, शेर की आवाज, मित्र, दोस्त, भाला, एक औजार जो फेंक कर मारा जाता है, दंग रहना, हैरान हो जाना, स्वतंत्र, आज़ाद। स्वतंत्र का मतलब क्या है? आज़ाद। तो ये आपके शब्दार्थ हैं और ये आपके चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया गया है। ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है। इसे आप बार बार वीडियो देखकर और अच्छे से याद करें, और इसका आपको शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर की पिक भेज दी जाएगी, जिससे आप उसे कॉपी में करेंगे अच्छे से, ध्यान से। और अब भी कोई आपको समझ में नहीं आए तो मुझे आप व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हैं कि मैडम एक बार रिपीट कर दो, या मैम कुछ शब्दार्थ समझ में नहीं आए, तो वो वैसे मैं आपको पिक भेज ही दूंगी, जो उसे क्या करना है, आपको लर्न करना है और लिखना भी है कॉपी में। तो इस कहानी को, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ज़्यादा। आप इसे बार बार सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पार्ट ए पहले सुने, पार्ट बी को फिर बाद में सुने, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी और अच्छी भी लगेगी। और आप कॉपी में काम कर लो। हो सकता है 1 सितंबर से आपके स्कूल खुल जाए और आपका सारा होमवर्क चेक किया जाएगा, इसलिए आप कॉपियाँ बना लें। थैंक यू।